अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। ये कहानी जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा एक गांव के नौजवान की है जिसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन उसके वसाइल इतने नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकता। फिर भी उसने गिरते पड़ते अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट कर ली। मैट्रिक तक तो आसानी के साथ वो कर गया क्योंकि तालीम फ्री होती है। लेकिन मैट्रिक के बाद उसको मुश्किल पेश आई क्योंकि ट्यूशन लेना पड़ती है और किताबें वगैरह जो हैं वो भी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन फिर भी गिरते पड़ते वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया। इसके बाद उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जॉब के हालात कैसे हैं, तो वो जगह जगह जॉब ढूंढता रहा। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। कहीं पे भी उसको ढंग की जॉब ना मिली तो आखिरकार वो मायूस होकर अपने घर बैठ गया। अब यहाँ पे एक नई सिचुएशन उसके साथ स्टार्ट हो गई। घर वाले भी सोचते हैं कि अगर इतना पढ़ ले के भी फ्री रहना था तो कोई हुनर सीख लेता, कम से कम किसी काम पे तो लगा होता है। बाहर गली मोहल्ले में निकलता है तो हमसाए कहते हैं कि देखें जी इतना पढ़ ले के फ्री रह रहे हैं। और रिश्तेदारों की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि वो तो होते ही ताने देने के लिए हैं कि देखें जी गया था बड़ा पढ़ने लिखने और फ्री बैठा हुआ है। खैर वो इन सब चीज़ों से इतना बेचारा तंग आ गया कि एक दिन उसने सोचा कि जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, जो भी काम मुझे मिलेगा मैं कर लूँगा। अपने ही गांव के एक नौजवान के साथ उसने बात की जो कि स्टील फैब्रिकेशन का काम करता था। उसे कहा कि यार मैं भी आपके साथ काम के लिए जाना चाहता हूं। तो उस बंदे ने पहले तो कहा कि यार आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप किस तरह से ये काम करेंगे जो कि जाहलिम वाला है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उसने उसको सेटिस्फाई कर लिया और कहा कि मैं भी आपके साथ काम के लिए जाऊँगा। वो बंदा उसको अपने साथ काम के लिए ले गया। डीजी सीमेंट फैक्ट्री है कलर कार में, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहा था। उसने उसको भी वहाँ पे जाके पर लगवा दिया। 130 रुपये उसकी दिहाड़ी लगी बकौल उसके, जैसा उसने मुझे बताया। और वहाँ पे वो सारा दिन सिलेंडर उठाता, उस्ताद अपने को चाबियाँ पाने और इस तरह की चीज़ें पकड़ाता, उसकी जली कटी बातें सुनता, जैसे इस तरह के उस्ताद लोग जो हैं वो करते हैं। खैर अगर आप सीमेंट फैक्ट्री के अंदर गए हों तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सेलोज़ होते हैं। 300 फुट, 250 फुट, 350 फुट उनकी हाइट होती है। तो एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक जर्मन गोरा वहाँ पे अकेला आ गया, तर्जमान के बगैर, ट्रांसलेटर के बगैर। और वो नीचे से किसी को बुला भी नहीं सकता था। तो वो विज़िट करने के लिए वहाँ पे आया, इंस्पेक्शन करने के लिए आया। तो वो चीज़ों की इंस्पेक्शन करता था और वहाँ पे जो लोग 25-30 काम कर रहे थे उनसे बात करता था कि जी मुझे ये बताएं। तो कोई भी बंदा जो था वो उससे बता नहीं पा रहा था क्योंकि इंग्लिश किसी को नहीं आती थी। ये पहले तो हिचकिचाहट का शिकार हुआ ये बंदा जो पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर इसने वो हिम्मत करके कोशिश की और उससे बात की जाके कि मुझे बताएं क्या मसला है। तो उसने कहा आप इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इसने कहा जी जी मैं आपसे बात कर लूँगा। खैर वो गोरा इसको साथ ले गया और इसने पूरे एरिया की इंस्पेक्शन की। वो गोरा इसको बताता था, ये ट्रांसलेशन करके जो 7 टेक्निकल बंदे थे, फोरमैन वगैरह, उनको बताता था। फिर उनकी बात ट्रांसलेशन करके गोरे को बताता था। इस तरह से आधा घंटा वहाँ पे इंस्पेक्शन में गुजर गया। लेकिन ये आधा घंटा उसका एक लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। जैसे ही वो हाफ़ आवर ख़त्म हुआ तो पूरी कंपनी के अंदर एक इसका डंका बज चुका था कि एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, उसको आपने एक हेल्पर के तौर पे रखा हुआ है। खैर लंच टाइम पे इसको ऑफ़िस बुलाया गया और वहाँ पे इसको इसके कैलिबर की एक अच्छी जॉब जो थी वो ऑफ़र की गई, जिसकी सैलरी 12,000 थी, जो कि इस बंदे के बगल वहाँ पे उस वक्त बहुत एक कम्पिटिटिव सैलरी थी। अभी कल मुझे ये यूट्यूब की मेरी वीडियो देख के मुझे यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे जॉब कर रहा है, माशाल्लाह बहुत सेटल है। अराउंड 15,000 सैलरी ले रहा है यहाँ पे। तो आपसे स्टोरी शेयर करने का मतलब ये था कि हमारे बहुत सारे भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने सिंपल बीए, एफए या एमए किया हुआ है और वो घर में फ्री बैठे हुए हैं, काम नहीं मिलता। गलती वो ये करते हैं कि अपने कैलिबर की जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करें, कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री के अंदर जाएं। किसी लो कैलिबर की जॉब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, वहाँ पे करें। जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे लोग आपको जानना शुरू होंगे, आपके पीआर बनेंगे, तो बहुत जल्द आप एक बड़े ओहदे के ऊपर तरक्की करके चले जाएंगे और आपको अपने कैलिबर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, कोई आपको जानेगा नहीं, तो फिर आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल यूट्यूबर वगैरह, टिकटॉकर ये कहते हुए सुना है कि अगर आपने डिग्री ली है 15-16 साल आपने ज़ाया किए हैं, ये आपके किसी काम की नहीं है वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये डिग्री आपको बहुत ज़्यादा पे बैक करती है।
अगर आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं, आप लो लेवल की जॉब भी करते हैं, तो बहुत जल्द आप एक हायर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक डिग्री है, वो आपको पे बैक करेगी। इसी तरह से अगर आप कहीं पे कोई और बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो बिज़नेस के अंदर भी आप एक्स्ट्रा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो एक अनपढ़ बिजनेसमैन होता है, वो एक उसकी तरक्की जो है वो एक लेवल पे जाकर रुक जाती है, उसकी ग्रोथ को ब्रेक लग जाती है। लेकिन आप चूँकि पढ़े लिखे होते हैं, आप और भी ज़्यादा इल्म हासिल करते रहते हैं, डेली की डेली आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, लिहाजा आप बिज़नेस में ना सिर्फ एक परमानेंट किस्म की तरक्की हासिल करते हैं, बल्कि उसको और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करते रहते हैं।